एक दिन कूफे के बाजार में एक गरीब खजूर बेचने वाला आदमी खड़ा था। जब अचानक अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने उसे देखा और कहा, सलामुन अलैकुम ए मैसम। इस आदमी का दिल धक से रह गया, क्योंकि इसका असल नाम सालिम था और ये नाम सिर्फ इसके माँ बाप जानते थे, कोई और नहीं जानता था। फिर हज़रत अली ने उसे आज़ाद किया और उसकी ज़िंदगी बदल गई, एक ऐसी पेशगोई के साथ जो मौत तक जा पहुंची। एक ज़माना था जब कूफा का बाजार रौनकों से भरा होता था। वहाँ एक गरीब आदमी खजूरें बेचता था। लोग उसे मीसम तम्मार कहते थे, यानी खजूर बेचने वाला। उसका असल नाम सालिम था और वो ईरानी नजात था जो गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ कूफा आया था। वो बनी असद की एक औरत का गुलाम था। एक दिन अमीरुल मुमिनीन हज़रत अली अलैहिस्सलाम बाजार में गुजरे। उनकी निगाह मीसम पर पड़ी। हज़रत अली ने उसे खरीदा और फौरन आज़ाद कर दिया। फिर पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? मीसम ने जवाब दिया, सालिम। हज़रत अली मुस्कुराए और फरमाया, नहीं, तुम्हारा नाम मीसम है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे तुम्हारे बारे में बताया था कि तुम्हारे वालिदैन ने तुम्हें मीसम कहा था। आज से तुम मीसम ही हो और कुन्नियत अबू सालिम। मीसम हैरान रह गया। उसके दिल में एक अजीब सी मोहब्बत जाग उठी। वो समझ गया कि ये कोई आम इंसान नहीं बल्कि हकीकत का समंदर है। उस दिन से मीसम हज़रत अली का सबसे वफादार साथी बन गया। वो रोज़ाना हज़रत की खिदमत में हाजिर होता, उनसे कुरान की तफसीर सीखता, गैबी बातें सुनता और उनकी मोहब्बत में डूब जाता। हज़रत अली भी उसे बहुत चाहते थे। कभी कभी खुद मीसम की दुकान पर बैठकर खजूरें बेचते और मीसम को खाना खाने भेज देते। एक दिन हज़रत अली ने मीसम को तन्हाई में बुलाकर फरमाया, ए मीसम, मेरी मोहब्बत में तुम्हें बहुत बड़ा इम्तिहान देना पड़ेगा। मेरे बाद तुम्हें गिरफ्तार किया जाएगा, तुम्हें सूली पर चढ़ाया जाएगा, तुम्हारी जुबान काट दी जाएगी क्योंकि तुम मेरी शान बयान करते रहोगे। तुम्हारा खून नाक और मुंह से बहेगा और तीसरे दिन तुम्हारे पेट में नेज़ा मारा जाएगा। तुम उसी खजूर के दरख्त पर लटकाए जाओगे जो अम्र बिन हरीथ के घर के सामने है। वो दरख्त 10 दरख्तों में सबसे छोटा होगा। मीसम ने पूछा, या अमीरुल मोमिनीन, क्या ये सब होकर रहेगा? हज़रत ने फरमाया, हाँ, रब्बे काबा की कसम, ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई बात है। मीसम ने सर झुकाकर कहा, अगर जुबान भी काट दी जाए तो मैं आपकी मोहब्बत और हक की बात से बाज नहीं आऊँगा। हज़रत अली शहीद हो गए। फिर इमाम हसन और फिर वक्त इमाम हुसैन का आया। यजीद की हुकूमत आ गई। कूफा में उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद गवर्नर बना। उसने हज़रत अली के चाहने वालों को तलाश करना शुरू किया। एक दिन उसे पता चला कि एक खजूर बेचने वाला मीसम अब भी जिंदा है, जो अली की शान बयान करता रहता है। मीसम को गिरफ्तार कर लिया गया। इब्ने ज़ियाद ने उससे कहा, अली पर लानत भेज वरना तेरी जान ले लूंगा। मीसम ने मुस्कुराकर कहा, मैं अली पर लानत नहीं भेज सकता, वो मेरे मौला हैं, वो हक हैं। इब्ने ज़ियाद गुस्से में पागल हो गया। उसने हुक्म दिया कि मीसम को उसी दरख्त पर लटकाया जाए जिसका जिक्र हज़रत अली ने किया था। मीसम को सूली पर चढ़ा दिया गया। वहां से वो लोगों को पुकारता, ए लोगो, जमा हो जाओ, सुनो अली की शान, सुनो जो मेरे मौला ने मुझे सिखाया। लोग हैरान थे। 3 दिन तक वो लटका रहा और मुसलसल हज़रत अली की बातें बयान करता रहा। इब्ने ज़ियाद को जब ये बात पहुंची तो उसने हुक्म दिया, इसकी ज़ुबान काट दो। ज़ुबान काट दी गई, लेकिन मीसम की आंखों में वही नूर था। तीसरे दिन उसके नाक और मुंह से खून बहने लगा, दाढ़ी सुर्ख हो गई। फिर एक नेज़ा उसके पेट में मारा गया। मीसम ने अल्लाहु अकबर का नारा लगाया और जामे शहादत नोश कर लिया। ये 22 दिलहज्जा सन 60 हिजरी का दिन था, वाक़या करबला से चंद दिन पहले। मीसम की पेशगोई पूरी हुई, बिल्कुल वैसे जैसे हज़रत अली ने बताया था। मीसम तम्मार आज भी कूफा में मदफून हैं और उनकी कब्र आशिके अली की अलामत है। ये कहानी बताती है कि मोहब्बत अली ऐसी है जो मौत को भी हरा देती है।